हेलो दोस्तों, ये है तीसरा लेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क का और इसमें एग्जांपल ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताने वाला है। अगर नेटवर्क का एग्जांपल देखा जाए तो ए नेटवर्क सिस्टम इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होता है। जैसे कनेक्टेड मोबाइल्स भी हो सकता है, सर्वर्स भी होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन या रिसोर्स शेयर करता है। अगर इसके एग्जांपल में देखा जाए तो रियल लाइफ एग्जांपल में तो देखो, लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, पीएन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क होता है, मोबाइल नेटवर्क होता है। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर लैन की बात, डब्ल्यू लैन की बात किया जाए तो ये स्कूल या लैब में यूज होता है। ऑल पीसेस कनेक्टेड इन वन बिल्डिंग शेयरिंग प्रिंटर्स एंड फाइल्स। डब्ल्यू एन वेन इंटरनेट हो गया, नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, कनेक्ट्स मल्टीपल लैंस। मैन क्या है, ये सिटी वाइड कॉलेज कैंपस हो गया, जो एक कवर सिटी लार्ज कैंपस एरिया, फास्टर देन वेन से फास्टर होता है। पैन एक ब्लूटूथ कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन होता है, यूज्ड फॉर पर्सनल डिवाइसेस लाइक फोन एंड एयरबड्स। वाईफाई जो होम एंड कैफे नेटवर्क होता है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है। मोबाइल नेटवर्क जैसे 4G 5G नेटवर्क होता है, जो कॉल मैसेज या इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। आगे नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन। तो network standardization means creating and following rules and protocols so that device from different manufacturer can communicate smoothly। ये एक रूल्स होता है, एक सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स होता है, मतलब कोई नियम या कानून होता है कैसे किसी नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे काम करना है, स्मूथली काम करना है, नहीं करना है, ये सब रूल्स होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रोटोकॉल्स फॉर द डिवाइसेस टू परफॉर्म कम्युनिकेशन स्मूथली या फिर अच्छे से। कोई अगर इसकी जरूरत क्या होता है, इसकी जो इंश्योर कंपेबिलिटी बिटवीन डिवाइसेस, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में अच्छा जान पहचान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है जो ग्लोबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा है जो इम्प्रूव सिक्योरिटी, रीडेबिलिटी एंड इंपोर्टेबिलिटी। ठीक है, ये अगर इसका एग्जांपल ऑफ देखे जाए तो एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड तो OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल में क्या होता है, ये जो ISO होता है ना, इसमें 7 लेयर्स होता है कम्युनिकेशंस का, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 7 लेयर्स होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताता है। देखो रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल यूज इन नेटवर्किंग एजुकेशन। ठीक है, आगे TCP और IP, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया DARPA या फिर ETA। इसका पर्पस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट फॉर इंटरनेट, ये ईमेल्स में, वेबसाइट में एक्सेस किया जाता है। आगे IEEE 802.3, हाँ ये IE की थोड़ा ऑर्गेनाइज है। ये डिफाइन इथरनेट का यूज किया जाता है, जैसे लैन वायर का। लैन केबल्स इन ऑफिस और होम्स होता है। ये 8.2.11 ये भी होता है, ये वाईफाई का होता है, जो मोबाइल फोन्स या वाईफाई रूटर्स में यूज होता है। HTTP या HTTPS ये वेब कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है, जो वेबसाइट या ब्राउजर के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे IP एड्रेसिंग सिस्टम्स फॉर डिवाइसेस, जैसे ईच डिवाइसेस हैज ए यूनिक IP एड्रेस, सब डिवाइसेस का अपना अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। DNS ये क्या होता है, कन्वर्ट्स वेबसाइट इनटू IP, वेबसाइट का नाम IP एड्रेस में बदला जाता है, जैसे www.com को IP एड्रेस में बदल सकते हैं। ठीक है, समरी देखी जाए तो लैन का यूज स्कूल लैब में होता है, वैन का यूज इंटरनेट में होता है, पैन का ब्लूटूथ हो गया, मैन का कॉलेज कैंपस, वाईफाई का होम रूटर, मोबाइल नेटवर्क का 4G या 5G फोन्स। ठीक है, ये नेटवर्क का एग्जांपल हो गया। ये नेटवर्क एग्जांपल ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन का OSI मॉडल हो गया, TCP IP हो गया। ये बस इसमें बस एग्जांपल्स के बारे में बताया गया था, नेटवर्क का एग्जांपल ऑफ नेटवर्क्स एंड नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल को हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए